वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है काम और समय। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इसमें जो हम यूज करेंगे, एक तो हम यूज करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा हम यूज करेंगे फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन और ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, जो ये फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा काम और समय का टॉपिक है, काम और समय, ठीक है। अनुपात और समानुपात हिंदी में बोलते हैं। फ्रैक्शन को भिन्न यूज करेंगे, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। काम और समय में क्या होता है, तीन चीजें होती है। एक तो हम आदमी लगाते हैं या एफिशिएंसी बोल देते हैं इसको। एफिशिएंसी कार्यक्षमता, कार्य करने के लिए जो लगाएंगे हम, उसमें आदमी भी लगा सकते हैं, औरत भी लगा सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, जैसा भी हो। ठीक है, और वो काम करेंगे और कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो इनकी प्रोपोर्शनलिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो हमने 10 आदमी लगाए काम करने के लिए और वो काम कर रहे हैं 10 दिन में, तो यदि हम आदमी ज्यादा लगा देंगे, मान लो हमने 20 आदमी लगा दिए, तो काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कम दिन में होगा। और यदि हमने कम आदमी लगाए, 10 से मान लो हमने 5 आदमी लगाए, तो ज्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं कि आदमी और जिन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा और एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी प्रोपोर्शनलिटी है। दूसरा क्या होगा, मान लो ये पहले वर्क कांस्टेंट था, वर्क सेम था, अब हम आदमी सेम कर देते हैं, मैन सेम है। मैन सेम होंगे तो जितने दिन ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा काम होगा। ठीक है, डेज और वर्क क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कि यदि मान लो सेम आदमी है, 10 मैन है, यदि ये 10 दिन काम करेंगे तो मान लो एक वर्क होता है। यदि यही आदमी 20 दिन काम कर देंगे तो ये दो काम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना डेज का और वर्क का प्रोपोर्शन होता है कि ये कैसे चलते हैं। सेम हम एक आदमी की जगह क्या यूज करेंगे, एफिशिएंसी यूज करेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है, कार्यक्षमता किसी करने की। अब जैसे मान लो दो, ए और बी दो आदमी है, इसकी कार्यक्षमता मान लो एक है, इसकी कार्यक्षमता दो है। मतलब यदि खाने की बात करें, मान लो ये एक रोटी खाता है तो ये दो रोटी खाता है। अब टोटल काम है 10 रोटी खानी है, तो ये एक एक रोटी करके खाएगा तो इसको क्या लग जाएंगे, 10 डेज लग जाएंगे। और यदि ये दो रोटी एक दिन में खाएगा तो ये कितने में करेगा, ये 5 डेज में करेगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, डेज उतने ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, और यदि कम एफिशिएंसी होगी तो डेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी और डेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, जो पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिस्कशन किया। इसके बाद क्या होता है, हम फ्रैक्शन को कैसे यूज करेंगे एक बार देख लो। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या होता है, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 10 मैन है, किसी वर्क को 20 डेज में करते हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछेंगे कि 20 मैन है, वो कितने दिन में करेंगे। तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले उसमें लिख लेना जो जो क्वांटिटीज हमें दी हुई है, जैसे मैन है और डेज है। अब यहाँ पे ये पहला कौन सा था, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये 10 है, डेज 20 है, और ये 20 हो गए दूसरी में, ये हमें पता नहीं है। तो जो पता नहीं होता उसको हम यहाँ साइड में लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे उसको फ्रैक्शन से। कौन से फ्रैक्शन से गुणा करेंगे, ये यहाँ से हमने देखना है कि घटेंगे कि बढ़ेंगे। अब दिन है, यदि 10 आदमी लगे हुए थे तो 20 दिन लग रहे थे, यदि 20 दिन लगा देंगे तो क्या होगा, दिनों पर क्या फर्क पड़ेगा,
दिनों पर क्या फर्क पड़ेगा, यदि 20 आदमी लगाएंगे तो दिन घटेंगे। तो इसका 10 का और 20 का छोटा फ्रैक्शन बनाना है हमने, 10 का और 20 का। तो छोटा फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ऊपर छोटा लिखेंगे, नीचे बड़ा लिखेंगे, 10/20, और इसको 10/20 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, सेम मान लो आगे ये होता, यहां से ये आ जाएगा, इसका 10 डेज आ गया। अब ये 10 आदमी 20 दिन काम कर रहे हैं और घंटे काम कर रहे हैं, मान लो ये 8 घंटे काम कर रहा है, और आपने पूछा 20 आदमी है, दिनों का हमें पता नहीं कितने दिन काम करेंगे, लेकिन ये एक दिन में 12 घंटे काम करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा दिनों के ऊपर, आप ये देखो कि पहले तो हमने यहां से इस क्वांटिटी के साथ कर दिया, मैन के साथ कर दिया। अब यदि हम दिनों के साथ घंटों की बात करें, यदि एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है तो दिन 20 लग रहे हैं। यदि एक दिन में 12 घंटे काम होगा तो दिन कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे, जब ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में तो दिन कम लगेंगे, तो इसको कम वाले फ्रैक्शन से हम गुणा कर देंगे। तो यहां से यहाँ क्या आ जाएंगे, अपने डेज आ जाएंगे। तो ऐसे कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमें आवर्स दे दिए थे, आगे कुछ और दे देंगे, है ना। तो ऐसे सबको हम ऐसे लिख लेंगे, मान लो आगे वर्क दे दे, भाई पहले एक काम था फिर 2 काम करना है। ठीक है, तो दिनों पर क्या फर्क पड़ेगा, काम का क्या फर्क पड़ेगा, यदि पहले एक काम था फिर 2 काम है तो दिन ज्यादा लगेंगे, तो इसको फिर 2/1 से गुणा कर देंगे, बड़े फ्रैक्शन से। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन ऐसे यूज करना है, पहले आपने ये ऐसे लिखने हैं जो भी दिए हुए हैं, मैन, डेज, आवर्स, वर्क्स, और फिर हम ऐसे जो भी फ्रैक्शन यूज होगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे ये होगा रेशो का, हमने पढ़ लिया है। आगे यूज करेंगे हम एलसीएम को, एलसीएम को मानने के लिए, जैसे हमें देंगे कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो जो इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम ले लेंगे हम इनका और उसको टोटल काम मान लेंगे, टोटल वर्क। यहाँ से जैसे इसका टोटल वर्क हमने 60 मान लिया, तो ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा, और ये 2 करेगा, तो कितने दिन में होगा टोटल, दोनों मिलके कितना करेंगे, 5 करेंगे एक दिन में, तो ये कितने दिन में हो जाएगा, 12 डेज में वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे, या फिर इसको कैसे करेंगे, एफिशिएंसी से करेंगे। एफिशिएंसी जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी कि जैसे हमें दिया होगा कि 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 43 डेज में करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या आएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट रेशो निकालेंगे, किसका, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का रेशो कैसे लिखेंगे, सेम डेज है ये, मतलब सेम डेज में काम करते हैं, 43 दिन दे रखा हो, 100 दिन दे रखा हो, 200 दिन दे रखा हो, 3 आदमी और 4 औरत सेम टाइम में काम करते हैं किसी भी एक काम को। तो इसका मतलब होता है 3 आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 4 वुमेन के बराबर है। और यहाँ से जो इसका रेशो आता है, या तो आप ऐसे लिख के करोगे 3 मैन इक्वल टू 4 वुमेन एफिशिएंसी, इस डब्ल्यू को इसके नीचे लेके आओगे, एम बाई डब्ल्यू क्या हो जाता है, 4/3। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ जाती है, मैन 4 काम करेगा, वुमेन 3 काम करेगी। ये कहीं पे भी हो जहां पे ये लगे कि आपको सेम टाइम दिया हुआ है, और वहां पे हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे, जब स्पीड बढ़ानी होगी तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां से देखेंगे, जो मैन के गुणा में है वो वुमेन की एफिशिएंसी होगी, और जो वुमेन के गुणा में है वो मैन की एफिशिएंसी होगी, तो डायरेक्ट यहीं से लिख देंगे, भाई मैन की कितनी है, मैन की 4 हो जाएगी और वुमेन की 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हम यूज करेंगे, बाकी ज्यादा यूज करेंगे तब जब आपको प्रॉब्लम में समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप की जो आपने इसमें प्रॉब्लम पूछते हैं, वो पूछते हैं कि राशन था कुछ आदमियों का, 40 दिन का राशन था। ठीक है, और फिर क्या होगा, 35 दिन बाद ऐसे देंगे ये। तो जब घटना घटेगी हम उसी टाइम को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट होगा वो ये होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम आफ्टर 35 डेज, आफ्टर 35 डेज, और फिर जो भी हमें दिया हुआ था मैन, डेज, वर्क, वो लिखेंगे यहाँ पे, और सेम दूसरे का लिख देंगे, और फिर उसमें क्या लगा देंगे, हम फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट जो आएगा जो हम आगे यूज करेंगे, एक आता है कि जैसे ए बी सी 3 मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या देगा कि ए
या बी या सी कोई भी ये कहेगा कि वो 4 दिन पहले छोड़ जाता है, 4 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या होता है, हमें ए बी सी का पता होता है वो कितना कितना काम करते हैं, तो हम ऐसे एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लेते हैं, उनकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग काम करवाएंगे कि भाई ये 4 दिन में ये ए बी ने कितना किया, बी सी ने कितना किया, सी ने कितना किया, ऐसे किएंगे और फिर उनको घटाएंगे, घटा यूज करेंगे उसमें सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या रहता है, बेटर एडिशन रहता है कि जैसे ये 4 दिन पहले छोड़ के गया तो 4 दिन का काम नहीं हुआ इसका, तो हम ए का 4 दिन का काम निकाल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे टोटल वर्क में और वो बढ़ जाएगा और फिर उसको ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ये आपको जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब समझ में आएगा कि घटाने की बजाय जोड़ना इसमें बेटर रहता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, बाकी कॉन्सेप्ट हम ड्यूरिंग द जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे। तो अब अपनी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम। पहली प्रॉब्लम है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। इन हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स ऑफ सेम टाइप। अब ये डेज हैं, ये वर्क है। ठीक है, वैसे तो आसान सा ही है लेकिन आप फ्रैक्शन से समझो इसको। ये डेज हैं, पहले 5 days ले रहा है और काम कितना एक है और फिर हमें नहीं पता कितने दिन लेगा और काम क्या हो गया 3 हो गया। अब आप ये देखो, हमें है ना 5 को मल्टीप्लाई करना है, जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क आ जाता है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे जितने भी यहाँ पे क्वांटिटी दी होंगी आगे भी दी होंगी। तो जैसे पहले एक काम था फिर काम 3 हो गया, आप ये बताओ कि डेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि एक काम में 5 दिन लग रहे हैं 3 काम में ज्यादा ही दिन लगेंगे, तो ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, 3/1, मतलब 15 days हमारे इसमें लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे सोल्व करना अपने फ्रैक्शन से। वैसे ये आसान सा ही था, छोटा ही था, ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 16 आदमी 10 दिन में कर सकते हैं, 40 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितना चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, मैन है और क्या है, डेज है। मैन है 16 पहले और डेज थे 10 और फिर कह रहे हैं ये 40 डेज में करवाना है हमने, तो ये हमें पता नहीं है। अब इसको गुणा करेंगे किससे, किस फ्रैक्शन से, ये देखेंगे हम। भाई 16 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, अब यदि काम 40 दिन में करवाना है तो आदमी कम चाहिएंगे कि ज्यादा चाहिएंगे, सिर्फ ये सोचना है कि कम ज्यादा। जैसे ही हमें कम पता चलता है तो हम कम वाले फ्रैक्शन से गुणा कर देते हैं, छोटे फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे, और जैसे ही हमें ज्यादा पता चलता है तो हम बड़े फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे उसको। अब जैसे ये है, अब हमें पता है कि 40 दिन में तो आराम आराम से करेंगे, क्या दिक्कत है, तो कम आदमियों की जरूरत पड़ेगी तो कम वाले फ्रैक्शन से हम इसको गुणा कर देंगे। 10 चौका 40, 4 चौके 16, तो 4 आदमियों की हमें जरूरत पड़ेगी 40 दिन में काम करवाने के लिए। नेक्स्ट है, 40 मैन कैन कट 60 ट्रीज इन 8 आवर्स। अब यहाँ पे आप ये तीनों लिख लेना, ये मैन है, ये ट्रीज है और ये आवर्स है। अब पहले क्या था, 40 मैन थे, 60 ट्रीज थे, 8 आवर्स ले रहे थे। अब क्या, 8 मैन छोड़ के चले गए हैं तो रह गए मैन 32। तो हाउ मैनी ट्रीज, ये हमसे ट्रीज हमसे पूछा है, विल बी कट इन 12 आवर्स। 12 घंटे एक दिन का काम करते हैं तो कितने कटेंगे। ठीक है, अब हम किसको लिखेंगे साइड में, ट्रीज को। ट्रीज यहाँ पे हमने लिखा 60 ट्रीज कटते हैं, कब, जब 40 आदमी। अब आदमी वाले को देखेंगे हम क्या फ्रैक्शन बनाना हमने, जब 40 आदमी कर रहे हैं तो 60 पेड़ काट रहे हैं, अब आदमी कितने रह गए 32। तो ये बताओ कि कम कटेंगे कि ज्यादा, तो यहां से आएगा कम, क्योंकि आदमी कम हो गए तो पेड़ कम कटेंगे। तो कम फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, कम बटे में ज्यादा, 32/40। ठीक है, अब हावर्स की बात कर लेते हैं। ये मेथड क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है और इसमें कंफ्यूजन नहीं रहती है। फिर कई बच्चे जो मेरे स्टूडेंट है वो पूछते रहते हैं जी ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसकी गुणा ऊपर करूं कि इसके नीचे करूं। तो यहां से आपको क्लियर रहता है कि आपने करना क्या। अब जैसे पहले क्या थे, 60 पेड़ हम काट रहे थे, कंपैरिजन किसके साथ करना है, हमेशा जो निकालना हमने ट्रीज, हम ट्रीज के ऊपर बात करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे पहले 8 घंटे कट रहे थे तो 60 पेड़ कट रहे थे, अब 12 घंटे कटेंगे भाई, तो कॉमन सेंस की बात है कि ज्यादा कटेंगे पेड़, 8 घंटे से तो ज्यादा कटेंगे, तो ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा इनका, 12/8, तो इसको हम 12/8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आप इसका निकाल लेंगे, ये 0 कट गई, ये 8 चौका 32, ये 4 तिया 12, 12 चौका
चीकू 72, तो कितने पेड़ कट जाएंगे? 72 ट्रीज अपने कट जाएंगे। अब अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज, 5 आदमी हैं, 10 टॉयज हैं। तो आगे आगे हम इनकी पहले ये लिख लेते हैं 5 men 10 टॉयज 6 days और 6 hours है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैन, टॉयज, डेज और आवर्स। ये देखो इतनी क्वांटिटी है अपने पास। अब तो ये 5 है, ये कितने 10 है, ये 6 है और ये कितने हैं 6 आवर्स है। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज, डेज ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो जैसे ही हाउ मेनी निकाला। तो आपने ऐसे ही जब एग्जाम में सोल्व करोगे तो ऐसे ही लिख लेना पहले और फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाना। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन, आदमी हो गए 12, प्रिपेयर 16 टॉयज, 16 टॉयज बनाने हैं, वर्किंग 8 आवर्स, 8 घंटे वो काम करेंगे। तो अब हम किसके गुणा में करेंगे? 6 के गुणा में, क्योंकि हमें डेज निकालने हैं। तो 6 दिन थे। अब इसके ऊपर इनके इफेक्ट देखेंगे कि ये कम कर रहे हैं कि ज्यादा कर रहे हैं। अब पहले क्या थे, 6 दिन लग रहे थे जब 5 आदमी थे। कोई भी टॉयज बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, बस टॉयज बनाने में पहले जितने बन रहे थे 5 दिन लग रहे थे। 5 आदमी थे, टॉयज बना रहे थे 6 दिन में कुछ भी। अब यदि 12 आदमी हैं तो उनको टॉयज बनाने में कम टाइम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, क्योंकि डेज के साथ कंपैरिजन करना है। तो 12 आदमियों को कम लगेगा, तो हम इसको कम से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब डेज की देखो, अब 6 दिन में 10 टॉयज बन रहे थे पहले। ठीक है, टॉयज कितने बन रहे थे? 6 दिन में 10 टॉयज बन रहे थे। अब 16 टॉयज बनाने हैं तो दिनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा चाहिएगी कि कम चाहिएगी? तो ज्यादा चाहिएंगे, तो इसको ज्यादा वाले फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब डेज के साथ आवर्स का देखो, अब 6 घंटे काम हो रहा था तो दिन चाहिए थे कुछ। अब यदि 8 घंटे काम होगा तो दिन कम चाहिएंगे कि ज्यादा चाहिएंगे? कम चाहिएंगे, तो इसको कम वाले फ्रैक्शन से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लें कि 6 दिन में 5 आदमी उसको कर रहे थे किसी भी काम को, तो 12 आदमी क्या करेंगे? उससे कम दिन में कर देंगे, तो इसलिए कम वाले फ्रैक्शन से गुणा कर दी। अब 6 दिन में 10 टॉयज कितने में बन रहे थे? 6 दिन में बन रहे थे, तो 16 टॉयज कितने में बनेंगे? ज्यादा दिन में, तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 16/10 बन जाएगा। ऐसे यदि एक दिन में 6 घंटे काम हो रहा था तो 6 दिन लग रहे थे, तो यदि 8 घंटे काम हो जाएगा तो ज्यादा काम हो जाएगा, तो ये दिन क्या लगेंगे? कम लग जाएंगे। कम वाले फ्रैक्शन से हमने गुणा कर दी इसको। तो अब यहाँ से हम इसको काट देंगे। ये 8 दूनी 16, 2 पे 12 कट गया 6 पे, 6 से 6 काट दिया और 5 से 10 काट दिया 2 पे, 2 से 6 काट दिया 3 पे। तो ये आ गया अपना आंसर 3 डेज। तो ये सबसे इजी मेथड रहता है, इसमें आप इससे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू इट इन 6 days। ये ए है, ये बी है। पहला मेथड में आपको सिखा रहा हूं एफिशिएंसी का, कि ये पहले हम यहाँ पे डेज लिख लेते हैं। ये डेज है, ये 5 days में कर रहा है, ये 6 days में कर रहा है। तो जो एफिशिएंसी का रेशो होगा वो क्या होगा? वो उल्टा होगा इनका, क्योंकि जो कम दिन लेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, और जो ज्यादा दिन लेगा वो कम एफिशिएंट होगा, वो काम कम कर रहा है मतलब। तो इनका रेशो हो जाता है, दिनों का रेशो हो गया 5 और 6, एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 6:5। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी का मतलब है ये 6 ईंट उठाता है यदि कोई चिनाई का काम चल रहा है, या यदि खाने का ही काम चल रहा है तो ये 6 रोटी खा जाता है, ये 5 रोटी खाता है। अब टोटल कितनी है? टोटल ये एक दिन में 6 खा रहा है, तो 5 दिन में कितनी है? 30 रोटियां टोटल है। ठीक है, मान लो 30 रोटी खाना ही काम है किसी का, तो ये 5 रोटी खाता है तो ये 6 दिन में खाता है। अब ये कहेंगे कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक, यदि दोनों साथ में करेंगे तो 6 और 5 11 खाएंगे, तो इसको हम 11 से भाग कर देंगे, तो 2 से ही 8/11 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं हम। एक तो ये समझ में आया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब एफिशिएंसी से फ्रैक्शन लगाने की सीखो, फ्रैक्शन कैसे लगेगा। अब ये जिसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 6 थी। एफिशिएंसी कितनी है? ये 6 वाली एफिशिएंसी ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे एफिशिएंसी कर दी और टोटल एफिशिएंसी लगाएंगे 11। अब डेज कितने थे? 6 वाले के थे 5 दिन, ये हमने निकालने हैं 11 वाले के, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बताओ, पहले 6 एफिशिएंसी से 5 दिन लग रहे थे, अब 11 एफिशिएंसी लगा दी तो दिन कम लगेंगे, तो इसको कम फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे। अब
तो ये कितना हो गया 30/11। तो ये 2 सही 8/11 दिन आ गया। ठीक है, ये हमने लगाया, ये हमने इसके हिसाब से लगा दिया। आप इससे भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये डेज हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 दिन लग रहे थे, एफिशिएंसी इस वाली ले लेते हैं, कितनी थी इसकी 5 थी। ठीक है, अब एफिशिएंसी हमने 11 लगानी है, तो डेज कितने हो जाएंगे, 6 को गुणा करेंगे किससे 5/11 से, वही 30/11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले रेशो से सोल्व किया, फिर हमने फ्रैक्शन से सोल्व किया, अब तीसरा हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इसको। अब देखो ये ऐसे लिखते हैं एलसीएम से जब सोल्व करते हैं, तो ए 5 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, और जो टोटल काम मानेंगे टोटल वर्क वो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ गया 30 यूनिट्स टोटल वर्क है। तो ये 5 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है 6 यूनिट, और ये एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये 6 काम करता है एक दिन में, ये 5 काम करता है, और दोनों मिलके कितना करेंगे 11 काम, और 11 से इसको भाग कर देंगे टोटल यूनिट्स को। तो ये क्या आ गया 2 सही 8/11 डेज। तो जो भी मेथड आपको इनमें से आसान लगे आपने वो यूज कर लेना है। जनरली फ्रैक्शन वाला काफी इजी होता है, ये भी इजी होता है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे वैसा कर लेना है। A can do a piece of work in 5 days, B can do it in 6 days, and C can do it in 12 days. तो इसको वैसे ही कर लेना, A B C हम लिखेंगे, ये 5 दिन में, ये 6 दिन में, और ये 12 दिन में, और फिर क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाता है इनका 60। तो ये 12 काम करेगा, ये 10 करेगा, और ये 5 काम करेगा। तो आप पूछ रहे हैं कि दो तीनों साथ में, तो 10 और 12 22 और 5 27 से इसको भाग कर देंगे, 3 से काटेंगे तो 20/9, तो 2 सही 2/9 दिन हमें इसमें लग जाएंगे। आपने इसको ऐसे सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नरेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड समर कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। इसको भी ऐसे ही करना है भाई, नरेश ने ऐसे लिख लेना है और फिर एलसीएम निकाल देना है उसका। नरेश और समर ये 10 डेज में कर रहा है, और ये 15 डेज में भी कर रहा है। आप इसमें एफिशिएंसी भी लगा सकते हो, फ्रैक्शन भी लगा सकते हो, लेकिन ये इजी हो रहा है तो मैं इसी से आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। तो इनका एलसीएम आ गया 30। तो ये कितना काम करता है, ये 3 करता है, ये 2 करता है, दोनों कितना करते हैं 5 करते हैं, 5 से भाग कर देना, तो ये कितना आ जाएगा अपना 6 डेज में दोनों उस काम को खत्म कर देंगे। अब ये नरेश 10 दिन में कर सकता है, समर 15 दिन में कर सकता है, और सभी इसको 30 दिन में कर सकती है। तो तीनों साथ में मिलकर कितना करेंगे, तो ये 10 डेज, ये 15 डेज, और ये 30 डेज। एलसीएम आपने ले लिया, कितना ले लिया इसका 30। जो तीनों से भाग होता है वो इनमें से भी हो सकता है कोई भी, जो एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेंगे, और तीनों मिलके कितना करेंगे 6 से इसको भाग कर देंगे, तो कितना समय आ गया 5 डेज। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ठीक है, एंड ए अलोन कैन डू इट इन 9 days। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। इसको भी ऐसे लिखना है, बस यहाँ पे क्या करना है, लिखते हुए आपने क्या कर लेना है, जो a प्लस बी दिया हुआ है दोनों का, उसको a प्लस बी लिख लेना। a प्लस बी 6 दिन में करते हैं, और a कितने दिन में करता है, a 9 दिन में करता है। एलसीएम ले लिया आपने 18। तो ये a और b 3 काम करते हैं, ये 2 काम करता है। तो a 2 काम करता है, तो b का कितना बच गया, 3 में से 1 काम करता है। तो b कितने दिन में करेगा, इसको 1 से भाग कर देंगे हम। b का कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 से भाग करोगे तो कितना ले लिया उसने, 18 डेज। ठीक है, तो ये आपने इसे सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट अपना, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। बी एंड सी कितने दिन में करते हैं, 15 डेज में करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क। अब यदि सभी को अलग अलग करना है तो वो कितने कितने दिन में करेंगे। ए बी का दिया हुआ 12 दिन, बी सी का दिया हुआ 15 दिन, सी ए का दिया हुआ 20 दिन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी ये दो दो मिलके कर रहे हैं 15 दिन, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। तो हमने एलसीएम मान लिया, टोटल वर्क मान लिया हमने 60। तो ये 5 और ये 4 और ये 3 काम करते हैं। ठीक है, अब हमें पूछा हुआ है सेपरेटली कितने कितने दिन में करेंगे। तो यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी
और सी प्लस ए किसके बराबर आ गया, 5 और 4 9 और 3 12 काम करेंगे ये, जब इन तीनों को जोड़ दिया हमने। तो जब आप यहां से देखोगे ये क्या आ गया, 2a जमा में b जमा में c आ गया, किसके बराबर 12 के। भाई 2 बार ए बी सी 12 यूनिट काम करते हैं, एक बार ए बी सी कितना करेंगे, इस 2 से इसको भाग कर देंगे, कितना करेंगे 6 करेंगे। तो ए बी सी तीनों मिलके 6 काम करते हैं, उसमें से ए बी कितना करता है, 5 करता है। तो सी का कितना आ गया भाई, सी 1 काम करता है। अब बी सी 4 करता है तो ए का कितना आ गया भाई, 2 आ गया। और सी ए कितना करते हैं, 3 काम करते हैं सी और ए, तो बी का कितना आ गया, टोटल 6 में से घटा रहे हैं हम, बी का कितना आ गया, 3 आ गया। अब इंडिविजुअल निकालना है, इसको 1 से भाग करोगे तो इसको 60 डेज लगेंगे, इसको 2 से भाग करोगे तो इसको 30 डेज लगेंगे, और इसको 3 से भाग करोगे तो इसको 20 डेज लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है, ऐसे हमने इसको सोल्व कर लेना है। अब आगे है, टू गर्ल्स अश्वी एंड अनवी वर्किंग सेपरेटली कैन मूव अ फील्ड इन 8 एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो लड़कियां हैं अश्वी और अनवी, वो कितने मैदान तैयार करते हैं, काट सकते हैं 8 घंटे और 12 घंटे में। तो वो एक एक घंटे के अंतराल पर बारी बारी काम करती हैं। अभी पहले 1 घंटा एक करेगी अश्वी, दूसरे घंटे पे अनवी करेगी। तो ये क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे तो ऐसे ही एलसीएम लेके, भाई ये 8 घंटे में करती है, अनवी इसको 12 घंटे में करती है, तो हम काम मान लेंगे कितना, 24 हमने काम मान लिया। ये 3 काम करती है, 2 काम करती है। अब हम काम करवाएंगे अल्टरनेटली। अल्टरनेटली में क्या होता है कि 2 घंटे में काम होगा, एक जो यूनिट पैकेट बनेगी, ये 3 किया, ये 2 किया, फिर ऐसे ये रिपीट होगा 2 घंटे का काम। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 काम होगा, कितने में, 2 आवर्स में। तो हम पहले ये देख लेंगे इसके पहाड़े में 5 के मल्टीपल में 24 तक हम कहां तक जाते हैं, 20 तक तो हम पूरे चले जाएंगे 4 बार में, 500 का 20, तो 4 बार में तो ये क्या हो जाएंगे, 8 घंटे इसके लग गए। भाई 20 यूनिट काम करने में 8 घंटे लग गए। अब काम कितना बचा, अब 4 काम बच गया 24 में से। अब 4 में से पहले किसकी बारी आई, अश्वी की, उसने 3 काम कर दिया, तो 1 घंटा और ले लिया उसने। ठीक है, अब काम बचा 1, और अनवी 2 यूनिट काम करती है, तो इसमें ये कितना टाइम लगेगी, 1/2 आवर्स ये ले लेगी। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 9 सही 1/2 आवर्स। आपने ये ऐसे निकालना है जब अल्टरनेट काम करते हैं। जब भी अल्टरनेट काम करते हैं तो जो एक यूनिट रिपीट होगी वो 2 घंटे वाली रिपीट होगी। आपने ये देख लेना है कि 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, और फिर उसको रिपीटेशन के साथ आपने सोल्व कर लेना है। स्पर्श एंड समर टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ये दोनों 12 दिन में करते हैं। समर और सभी 16 दिन में करते हैं। अब क्या है, स्पर्श हैज बीन वर्किंग इट फॉर 5 डेज, उसने 5 दिन तक काम किया। एंड समर फॉर 7 डेज, समर ने 7 दिन तक काम किया। और बाकी काम सभी टेक्स अप एंड फिनिशेस इट अलोन इन 13 डेज, बाकी जो काम बचा उसने वो 13 दिन में खत्म कर दिया। इन हाउ मेनी डेज कुड ईच डू द वर्क बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो वो कैसे करेगा, अकेले अकेले कितने कितने दिन में काम कर सकता है। तो पहले पेयर में लिखते हैं, जैसे हम स्पर्श और समर ने किया, कितने में कर सकते हैं वो काम, वो कर सकते हैं 12 दिन में। और समर और सभी कितने दिन में काम कर सकते हैं, वो 16 दिन में कर सकते हैं। अब यदि आप काम मानोगे 48 मान लेते हैं हम, तो ये 4 यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं साथ में मिलके। ठीक है, अब हमने काम कैसे करवाना है, 5 डेज तो स्पर्श ने किया, 5 डेज स्पर्श के, और फिर काम किया है 7 डेज समर के हैं। ठीक है, और 13 डेज किसके हैं, सभी के हैं। तो अब हमें ये काम करवाना है। अब ना हमें स्पर्श का पता अकेले का, ना समर का पता, ना सभी का पता। तो हम निकालेंगे कैसे, इनका पेयर बनाएंगे। जिस पेयर में हमें ये काम दिया हुआ है वैसे पेयर बनाएंगे। जैसे 5 स्पर्श के साथ 5 समर लगा देते हैं, 5 दिन के इसके काम के साथ 5 दिन में इसका काम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का 5 दिन का काम। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके 2 दिन बचे, तो समर के साथ सभी ने काम किया, तो 2 दिन का काम इसका समर का और सभी का कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये कितना बच गया, ये 11 दिन का सभी का काम बच गया। ठीक है, अब यहां से देखो,
ये 5 दिन में समर और ये कितना काम कर देंगे, इस 4 के साथ गुणा करेंगे तो ये 20 काम कर देंगे, और 2 दिन में समर और शवी कितना कर देंगे, 6 काम कर देंगे। ठीक है, ये 3 काम करते हैं ना एक दिन में, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 6 काम। तो बाकी काम को कितना, 11 दिन में सभी करेगी, तो बाकी काम कितना बच जाएगा, हम 48 में से 26 को माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना बच गया अपना, 22 यूनिट्स काम बच गया। और ये कितने किया है, 11 दिन में सभी ने किया है। तो एक दिन में कितना करती है, ये 2 काम करती है, इसका तो हमें पता चल गया। और 48 यूनिट को कितने दिन में करेगी, 24 डेज में, जो सभी है वो 24 डेज में कर देगी। अब इसमें से सभी की 2 हैं, तो समर की यूनिट कितनी बच गई, 1, तो समर को कितना लग जाएंगे, 48 डेज लग जाएंगे। अब इसमें से समर की 1 है, तो स्पर्श की कितनी है, 3 से भाग करोगे तो इसको कितना दिन लग जाएगा, 16 डेज लग जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपने ये ऐसे सोल्व कर लेना है। इसको जो दिए हुए हैं, जिस पेयर में हमें उसके काम दिए हुए हैं, उसी पेयर में हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपना आगे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी। तो जो बी है ये ए प्लस सी है। ठीक है, ये इससे 3 गुना समय लेता है। यदि टाइम की बात करें, यहाँ पे हम टाइम लिख लेते हैं, ये 3 टाइम लेता है, ये 1 टाइम लेते हैं। ठीक है, यहां से ये ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इसको हम पार्ट में करेंगे सवाल को, 2 पार्ट में। एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इनकी एफिशिएंसी 3 है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अब 4 एफिशिएंसी है और 10 डेज लग रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली, अकेले अकेले कितने कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा हुआ है। तो पहले हम पहले ये स्टेटमेंट लेंगे जो हमें दी हुई है एक, इनकी एफिशिएंसी डेज दिए हुए थे, एफिशिएंसी हमने लिख ली, और टोटल किया 3 और 1, 4 एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी प्लस सी की, और 10 दिन में एक काम होता है, तो टोटल वर्क हो गया 40। तो अब यहां से बी का निकाल लो। ठीक है, बी का कितनी है एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 1 से इसको भाग कर देंगे तो बी कितने ले रहा है, 40 डेज ले रहा है। ठीक है, सेम जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरे से हम देखते हैं कि जो सी टाइम लेता है वो ए प्लस बी का कितना लेता है, ए प्लस बी का दुगना समय लेता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, इनकी 2 हो जाएगी, और टोटल एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 10, ये आ गया 30 यूनिट्स। और सी का यहाँ से कितना दिन आ जाएंगे, इसकी एफिशिएंसी 1 है, 1 से भाग कर दो तो सी कितना टाइम ले रहा है, 30 डेज। इसमें पजल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे ये 40 आया वर्क, ये यहाँ पे 30 आया, ये अलग स्टेटमेंट दे रखी है उसने, ये यूज की है हमने, यहाँ पे ये अलग थी तो ये अलग यूज की है। बात ये है कि यहाँ से ये दोनों हमें पता चल गए, बी और सी के, अभी भी हमें ए का नहीं पता है। ठीक है, ए का कैसे निकालेंगे, ए का हमें तीनों का पता है 10 का, तो यहां से निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी 10 डेज में करते हैं, बी 40 डेज में करता है, और सी कितने में, 30 डेज में करता है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 120। तो ये 12 काम करते हैं, ये 3 काम करते हैं, ये 4 काम करते हैं। तो यहां से ए का कितना काम आ गया, 12 में से 4 और 3 7 घटा देंगे, 5, 5 से इसको भाग कर देंगे, तो ए कितने दिन में करेगा, 24 डेज में। ये ऐसे सोल्व करनी है इस टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, इफ 3 मैन और 4 वुमेन, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 43 दिन में कर रहे हैं काम को, तो इनकी एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे, मैन की और वुमेन की, मैन की और वुमेन की निकाल के मैंने दिखाया था। डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, जो वुमेन के गुणा में वो मैन की एफिशिएंसी है, और जो मैन के गुणा में वो वुमेन की एफिशिएंसी है। इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है। अब ये दोनों ही 43 डेज में कर रहे हैं काम को, तीन मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12, तो टोटल काम हो जाएगा 12 गुणा में 43 दिन। और यदि 4 वुमेन की निकालोगे, वो भी एफिशिएंसी 12 होगी, तो टोटल वर्क कितना ही रहेगा। अब ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल 7 मैन, मैन की 4 है तो ये होगी 28, और 5 वुमेन है तो ये होगी 15, कितनी होगी ये टोटल एफिशिएंसी, 43। तो 43 एफिशिएंसी कितने दिन लेगी, तो इसको हम 43 से भाग कर देते हैं, ये कट गया, तो 12 डेज अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि ये आपकी एफिशिएंसी कैसे लिखोगे, वैसे तो ऐसे भी लिखोगे 3 मैन बराबर
4 वुमेन, और फिर यहाँ से मैन बाई वुमेन निकाल लोगे 4/3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना, उससे समय बचता है एग्जाम में, कि जो वुमेन वाली है वो मैन की हो जाएगी, जो मैन वाली है वो वुमेन की हो जाएगी। यदि ये यहाँ पे 3 होते एक और होता तो उनका इनवर्स रेशो होता है ये बेसिकली, तो हम उनका एलसीएम लेंगे, जैसे 3 1 4, एक बच्चे की और दे दे मान ले, भाई वो 6 बच्चों के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इनका 12 एलसीएम आ गया और भाग करके लिख देंगे सीधा, अभी इसकी 4 होगी, इसकी 3 होगी, और उसकी जो बच्चा आएगा उसकी 2 होगी। एफिशिएंसी ऐसे करेंगे, लिखेंगे स्पीड में, मेंटल कैलकुलेशन हम ज्यादा करेंगे। 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ठीक है, एंड 13 मैन एंड 24 बॉयज कैन डू इट इन 4 डेज। ठीक है, पहले आप ये देख लो, फिर एग्जाम में कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 5 दिन में इतनी एफिशिएंसी लग रही है, और जो 4 दिन में लग रही है वो इतनी एफिशिएंसी लग रही है, तो हमने इसका कंपैरिजन करना है। तो कैसे करेंगे, हम ये निकाल लें कि एक दिन में कितने आदमी या बॉयज मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ से, और सेम यहाँ से निकाल ले, तो फिर उनका कंपैरिजन कर देंगे, तो वहां से हमें एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। जैसे ये क्या है, ये 5 दिन में कर रहे हैं, 12 मैन प्लस में 16 बॉयज, ठीक है, 5 दिन में कर रहे हैं। यदि एक दिन में करवाना तो इसको 5 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो अब ये एक दिन में करेंगे, और सेम ये क्या है, 13 मैन प्लस में 24 बॉयज, ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये 4 दिन में कर रहे हैं, तो यदि इसको 4 से गुणा कर दूंगा ये भी एक दिन में कर देंगे, तो दोनों एक दिन में कर रही हैं एफिशिएंसी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहां से हम क्या इसको सोल्व कर लेंगे कि 12 पंजे 60 मैन, 16 पंजे 80 बॉयज, बराबर 13 चौके 52 मैन, 24 चौके 96 बॉयज। तो मैन को एक साइड करेंगे तो 8 मैन इज इक्वल टू 16 बॉयज, ये मैंने आपको बताया था। तो मैन की और बॉयज की क्या आ जाएगी, जो बॉयज के गुणा में है वो मैन की हो जाएगी, और जो मैन के गुणा में है वो ऐसे हो जाएगी। वैसे भी इस बॉयज को यहाँ पे इसके नीचे लेके आओगे, ये 8 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये होगी 2 और 1 एफिशिएंसी होगी। वैसे तो आप ऐसे सोल्व करोगे, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, लेकिन इसको एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, एग्जाम के लिए देख लो एक बार। अब हमें दिया हुआ है, देखो हमें पता है कि ये एक दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 12 पंजे 60 मैन हो गए, और इस साइड से ये मैन बटे में बॉयज हम लिख देते हैं, 12 पंजे 60 मैन हो गए, और इस साइड 13 चौके 52 मैन हो गए। तो जो मैन का डिफरेंस है कितना है, 8, यहाँ पे लिखेंगे सीधा बॉयज के सामने मैन का, और जो बॉयज का डिफरेंस है 16 पंजे 80 और 24 चौके 96, 16 का डिफरेंस है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे सीधा, तो ये 2:1 इनकी एफिशिएंसी आ जाती है, 2 इसकी है 1 इसकी है, ठीक है। तो अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 12 मैन कितना करेंगे 2 के हिसाब से 24, और ये कर देंगे 16, ठीक है, और 5 दिन में काम होता तो गुणा में 5, ये हो गया अपना टोटल वर्क, ठीक है। अब करवाना किससे है, 7 मैन से करवाना और 10 बॉयज से। 7 मैन का हो गया 14 2 के हिसाब से, और 10 बॉयज का हो गया 10, तो टोटल 24 एफिशिएंसी लगेगी, तो इसको 24 से भाग कर देंगे, तो ये आ गया अपना 40 गुणा में 5 बटे में 24, तो 8 तिया 24, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा अपना 25/3, तो 8 सही 1/3 डेज इनको लगेंगे, ऐसे सोल्व करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्या था कॉन्सेप्ट, ये था कि आप डायरेक्ट एफिशिएंसी कैसे लिखोगे उसकी, ठीक है, वो इक्वेशनों को आपने स्किप करना है मेंटल कैलकुलेशन करके। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी, a certain number of men can do a work in 60 days if there were 8 men more, यदि 8 आदमी और ज्यादा होते, इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 days लेस, 10 दिन कम में हो जाता काम, तो हाउ मैनी मैन आर देयर, तो आदमी कितने थे। अब यहाँ पे हमें दिन दिए हुए हैं, पहले 60 थे, फिर 10 दिन कम हो गए 50, तो डायरेक्ट हम इनका रेशो लिखेंगे, डेज थे 60 से कितने हो गए 50, तो जब दिन घटे हैं तो आदमी बढ़े हैं, तो मैन कितने हो जाएंगे, ये रेशो है 6 से 5, मैन हो जाएंगे 5 से 6, तो आदमी हो जाएंगे अपने 5 से 6, ठीक है। तो जो ये एक डिफरेंस है इसके अंदर यहाँ पे, ये हमें दिया हुआ है किसके इक्विवेलेंट है, 8 मैन के, क्योंकि 8 मैन बड़े हैं, वैसे डिफरेंस रेशो में 1 है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है 8 मैन के। तो हमें ये पूछा हुआ है 5 पूछा हुआ है, तो कितने आदमी थे 40 आदमी थे, और बाद में कितने हो जाएंगे 48, 8 ऐड होने के बाद। ए इज थ्राइस एज फास्ट एज बी, इसका मतलब है एफिशिएंसी दी हुई है उनकी, ए की और बी की, थ्राइस फास्ट है, ए थ्राइस फास्ट है, 3 और 1,
तो एफिशिएंसी का रेशो हमें पता चल गया, तो डेज का रेशो क्या हो जाएगा, ये 1 दिन में कर देगा, ये 3 दिन में, ठीक है ऐसे। अब ये लिखा हुआ इसने कि एबल टू फिनिश अ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, इससे बी से 60 दिन कम है, तो कम कितना है, रेशो में 2 कम है, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 60 डेज के। तो एक किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 30 डेज के। तो ये 30 डेज लेता है और ये कितने लेता है, 90 डेज लेता है। तो अब टोटल वर्क कैसे लिखोगे, किसी भी एक की, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 1 है, या तो 1 को 90 से गुणा कर दो या 3 को 30 से गुणा कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा 90। अब दोनों ने मिलके करना है टुगेदर, तो दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 4, 4 से इसको भाग कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 22 सही 1/2, ठीक है। 22.5 दिन आ जाएंगे जब 90 को 4 से भाग करोगे, तो 45/2, और फिर इसकी सही बना देनी है। आई कैन फिनिश वर्क इन 15 डेज एट 8 आवर्स अ डे, तो इसके सीधे घंटे ही बना देना। भाई कोई ए है वो 15 × 8 = 120 आवर्स में कर देता है काम को, और कोई बी है वो कितने में कर देता है, 6 से 2/3 की सही खोल देना, 6 × 18 और 2 20/3, और गुणा में 9, कितने घंटे बन जाएंगे, 60 घंटे, ये 60 घंटे में कर देता है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज कैन वी फिनिश वर्किंग टुगेदर, कितने दिन में करेंगे, इनका ऐसे ही ले लेना, 120 इसका आ जाएगा एलसीएम, टोटल वर्क मान लेंगे इसको, तो ये 1 यूनिट करता है, ये 2 दिन 2 यूनिट करता है, तो दोनों की जोड़ के 3 से इसको भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 40 डेज। A can do a work in 6 days. B takes 8 days to complete it. C takes as long as A and B would take working together. भाई C उतना ही समय लेता है जितना A और B लेते हैं, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक B एंड C टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है A 6 दिन में करता है, B 8 दिन में करता है, और जो C है ना, C इतना ही समय लेता है जितने ये दोनों ले रहे हैं, तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं 24 मानना हमने, तो ये 4 करता है, ये 3 करता है, तो C सेम समय ले रहा है इन दोनों को जोड़ के, तो उसकी एफिशिएंसी इन दोनों के जोड़ के हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी होगी 7। तो अब ये पूछ रहा है हमें टोटल वर्क 24 है, तो B और C, ये B और ये C, मतलब 7 और 3 10 जोड़ के कितना समय लगेगा, 24/10 समय हमें लग जाएगा। काटेंगे तो 12/5, तो 5 दूनी 10, 2 से 2/5 डेज हमें लग जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी, ये बोल रहे हैं A is twice good as a workman as B, 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी 1 है, ठीक है। दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज टुगेदर, दोनों मिलके, मतलब 2 और 1 3 एफिशिएंसी लगाते हैं और 14 दिन में खत्म कर देते हैं, तो कितना हो गया वो 42 टोटल वर्क हो गया उनका। इन हाउ मेनी डेज कैन इट बी डन बाय ईच सेपरेटली, अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, तो पहले 2 से भाग कर देना इसको, तो उसको 21 डेज लग जाएंगे, और बी के लिए 1 से भाग करोगे तो उसको 42 डेज लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी, 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much work per hour as a man and a boy together। ये कह रहा है 5 मैन और 2 बॉयज कितना काम करते हैं, 4 गुना काम करते हैं, किसका, 1 मैन का और 1 बॉयज का। तो यदि हम इसको 4 से गुणा कर दें, इस काम को, जो ये काम कर रहे हैं उसका 4 गुना काम करते हैं ना, ये इसको 4 से गुणा कर देते हैं, ये बराबर हो जाएंगे। तो यहीं से आपने डायरेक्ट उसकी एफिशिएंसी कैसे लिखोगे, ये 4 आदमी है, ये 5 आदमी है, तो आदमी वाले का डिफरेंस कहाँ, बॉयज के पास लिख देना 1, और जो बॉयज हैं ये 2 है, ये 4 है, इनका डिफरेंस 2 है, तो ये मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ है कंपेयर द वर्क ऑफ मैन विद द बॉय, तो ये हमसे पूछा हुआ है रेशो, तो उनका हो जाएगा 2:1। वैसे निकालना, सोल्व कर लेना, यहाँ से 5 में से मैन एक साइड कर लेना, बॉयज एक साइड कर लेना। 12 मैन और 15 वुमेन, अब देखो मैन और वुमेन की आपने डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, ये मैंने मैन लिखा, ये वुमेन लिखा, तो ये कितनी है, वुमेन के, जो मैन के सामने लिखोगे उसकी वुमेन वाली लिख देना, और वुमेन के सामने मैन वाला लिख देना, क्योंकि बराबर है ये, तो यहां से इनका रेशो क्या आ गया, 5:4 का, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी 4 है, तो 14 दिन में कर सकते हैं ये काम को,
12 वुमेन 14 दिन में कर सकती है। एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है, 12 वुमेन की कितनी हो जाएगी 60, और 14 दिन में टोटल काम होगा, तो टोटल वर्क अपना इतना हो गया। अब किससे करवाना है, नंबर ऑफ डेज निकालने, 7 मैन, मैन के 7 मैन की होगी 35, 5 वुमेन इसकी होगी 20, तो दोनों की 35 और 20 कितनी होगी 55 से इसको हमने भाग करवा देना है। तो 5 से 11 पे और 5 से 12 पे गुणा करोगे तो 12 चौका 48, 4 12 कम 12 4 16 बटे में 11, 11 15 55, 15 से ही 3 बटे 11 डेज हमें लग जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये ऐसे करना है। इसमें मेन यही था कि आप रेशो कैसे लिखोगे डायरेक्ट, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के हमने इसमें रेशो लिखना है। नेक्स्ट है 10 men can finish a work in 10 days whereas it take 12 women to finish it in 10 days। अब देखो ये भी 10 दिन में कर रही है, ये भी 10 दिन में कर रही है, तो मतलब 10 मैन और 12 वुमेन बराबर हैं, तो मैन का वुमेन का क्या लिखोगे रेशो, 12/10 लिख दोगे, वुमेन वाला मैन पे ये सीधा लिख दिया हमने, रेशो हो गया 6:5। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना होगा, 10 मैन है, एक मैन की 6 है, तो कितना हो गया 60 हो गया 10 आदमियों का, और दिन कितने लगते हैं 10 डेज लगते हैं, तो टोटल वर्क हो गया अपना इतना। अब करवाना किससे है, 15 मैन, 15 छिकू 90, 90 तो इसकी होगी, 6 वुमेन 30 इसकी होगी, तो टोटल कितने होगी 120 एफिशिएंसी हमने इसमें लगानी है। तो ये कितने दिन में कर देंगे, काट दो इसको, 60 दूनी 120, 2 से 10 काट दो, तो 5 डेज अपना आंसर आ जाएगा। A and B can do a work in 45 days and A 45 days में करता है, B 40 days में करता है रिस्पेक्टिवली। They began to work together but A left after some time and B finished the remaining work in 23 days। देखो भाई ये A है और एक B है, इसका समझने की कोशिश करना आपको। ये A है, ये B है, ये 45 डेज में कर रहा है, ये 40 डेज में कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी, एफिशिएंसी आएगी इसका उल्टा रेशो, काट दोगे आप इसको, दिनों का रेशो तो 9:8 है, एफिशिएंसी का हो गया 8:9, इसकी एफिशिएंसी 8 है, इसकी एफिशिएंसी 9 है। अब काम देखो, ए ने कुछ समय के बाद छोड़ दिया, ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, मतलब दोनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया था, ए प्लस बी ने, और उसके बाद काम किसने किया, सिर्फ बी ने किया, ए छोड़ के चला गया। कितने दिन तक काम किया, 23 दिन तक इसने काम किया, और बी का कितने दिन का काम था, ये 40 दिन का काम था, तो मतलब जो ये काम है ये बी का 17 दिन का काम था, तो बी की एफिशिएंसी 9 है, तो काम कितना था वो जो वो दोनों करके गए थे, वो काम कितना था 17 काम था, और 9 एफिशिएंसी, तो टोटल काम कितना हो गया था 17 गुना में 9। अब ये इन दोनों ने किया, इन दोनों की एफिशिएंसी 8 और 9 17 कितनी होगी, 8 और 9 17 होगी, तो 17 से भाग कर देंगे तो इन्होंने कितने दिन लिए होंगे उस टाइम पे 9 डेज, तो यहाँ पे ए और बी को कितने लगे 9 डेज लगे, तो यहीं से हमें पता चल गया कि ए कितने दिन बाद छोड़ के गया था। ठीक है, ये ऐसे करना है, यहां से हमने आसान कर लिया, हमें पता है कि 23 दिन उसने काम कर दिया, तो वो 17 दिन का ही काम था बी का, जो इन दोनों ने मिलकर किया, तो 17 दिन का बी का काम इतना था, दोनों ने मिलकर एक दिन में 17 करते हैं तो 9 दिन लगे होंगे इनकी, तो इसलिए वो 9 दिन के बाद छोड़ के चला गया। इसको वैसे भी कर सकते हो, ए और बी का फिर एलसीएम ले लेना, फिर ऐसे कर लेना, वो भी कर सकते हो। A certain number of men complete a work in 160 days, 160 दिन में काम करते हैं भाई, ठीक है, और इफ आदमी क्या है वो कह रहा है यदि यहाँ पे 18 आदमी और होते, अब मैन का रेशो हमें दे दिया, 160 से कितने हो गए आदमी, नहीं 60 डेज दिया हुआ है हमें, ये 160 डेज, तो हमें डेज का रेशो दे दिया, दिन कितने हो गए 160 से 140 हो गए, 20 दिन कम है। ठीक है, तो डेज का रेशो हो गया अपना 8:7 का, मैन का रेशो क्या आ जाएगा 7:8 का, तो कितने आदमी बढ़े थे, एक बढ़ा है यहाँ से, लेकिन 18 बढ़े हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है ओरिजिनली कितने थे, तो इसकी 18 के साथ गुणा कर देंगे, 18 7 126 मैन पहले से थे। ठीक है, डेज का रेशो हमने दिया, वहां से मैन का रेशो निकाल लिया और डिफरेंस के साथ इक्वेट कर दिया। 4 मैन एंड 6 वुमेन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज। अब इसमें आपने डायरेक्टली वही करना है जो मैंने रेशो लिखने का बताया था, 3 मैन और 7 वुमेन 10 डेज में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से जब आप इसके 8 के साथ गुणा करोगे और इनकी 10 के साथ गुणा करोगे, तो फिर हम डिफरेंस लेंगे,
देखिए 8 चौका 32 मैन यहाँ हो गए और 30 मैन यहाँ पे हो गए, 10 या 30, तो मैन बटे में वुमेन। वुमेन के सामने क्या लिखोगे, इनका जो डिफरेंस है वो 2 मैन वाला। अब यहाँ पे वुमेन कितनी होगी 48 और यहाँ पे कितनी होगी 70, तो इसका डिफरेंस आ गया 22। तो इनका रेशो कितना आ गया 11 बटे में 1। मैन 11 काम करता है, वुमेन 1 काम करती है। तो ये नोट कर लेना, एग्जाम में ऐसे ही सोल्व कर लेना है। इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन फिनिश इट। अब हमने क्या करना है, देखो काम ये 8 दिन में हो रहा है, टोटल वर्क कैसे लिखोगे, 11 मैन कितना करेंगे 44, 6 वुमेन कितनी करेंगी 6, तो 50 काम है और 8 दिन में हो रहा है, एक दिन का 50 था उनका, टोटल काम कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब 10 वुमेन का काम कितना है, एक काम करती है वुमेन, तो 10 वुमेन 10 करेंगी तो इसको भाग कर देंगे, तो ये 0 कट गया, 8 पंजा 40 दिन इनको लग जाएंगे। 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज, अब ये तीनों बराबर हैं, ठीक है 44 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो इनवर्स रेशो है वो कर देना, मैन वुमेन और बॉयज की यदि आपने एफिशिएंसी निकालनी है तो इनका एलसीएम आ गया, 3 का 2 का 1 का 6 आ गया, आप भाग कर देना इसको, ये 6 ये 3 ये 2, इसकी एफिशिएंसी 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब ये 44 डेज में कर रहा है, एक मैन है 44 डेज में कर रहा है, तो एक मैन का 6 है तो टोटल वर्क हो गया 44 गुणा में 6। अब करना किसने है, अब करना है एक मैन एक वुमेन और एक बॉयज, ये तीनों जोड़ देना भाई, इन तीनों ने मिलकर करना है इसको, तो 6 3 9 और 2 11 ने करना है, तो 11 चौक 44, तो कितना लग जाएंगे 24 डेज लग जाएंगे, ठीक है। वैसे ये लगते हैं बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसे करोगे तो आपको प्रॉब्लम छोटी छोटी लगेंगी। 3 men 4 boys do a work in 8 days, 4 men and 4 boys do a work in 6 days, वही करना है। देखो यहाँ पे हम मैन लिख लेते हैं, यहाँ पे बॉयज लिख लेते हैं। अब पहले बॉयज का करोगे मैन के सामने लिखने के लिए, 8 चौका 32 और यहाँ पे कितना हो गया बॉयज का 6 चौका 24, तो डिफरेंस आ गया 8। इसका मैन का करोगे बॉयज के लिए लिखने के लिए, 8 तिया 24 मैन और 6 चौका 24 मैन, जीरो, कोई अंतर नहीं है, तो मतलब मैन की एफिशिएंसी 8 है, बॉयज की एफिशिएंसी 0 है, बॉयज काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम काम कितना करेंगे टोटल, 8 काम करता है एक आदमी, 3 आदमी कितना करेंगे 24, और 8 दिन में कितना हो जाएगा 3 गुणा में 8 गुणा में 8, ठीक है। तो ये इतना काम हो जाएगा, 3 आदमी, एक आदमी 8 काम करता है, 3 आदमी 3 गुणा 8 करेंगे और 8 दिन में गुणा में 8 हो जाएगा। अब करना किसने, ये 2 मैन ने और 4 बॉयज ने, बॉयज की तो 0 है तो 0 हो गया, 2 मैन कितना करेंगे 16, 16 से इसको भाग कर देते हैं, 8 दूनी 16, 2 पे ये 4 पे, तो कितना आ गया अपना 12 डेज में वो काम कर देंगे, ठीक है। ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, वो बी से 3 गुना ज्यादा अच्छा वर्कमैन है, ठीक है, बी से 3 गुना ज्यादा काम करता है, ये ए और बी है, एफिशिएंसी हमें दी हुई है, ये 3 काम करता है, ये 1 काम करता है, तो टुगेदर दे कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, दोनों मिलके 15 दिन में कर देते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 1 4 है, 4 एफिशिएंसी से 15 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 गुना में 15, मतलब 4 रोटी एक दिन में खाते हैं, 15 दिन में 60 रोटी टोटल होगी अपनी। अब ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क, बी कितने दिन में करेगा, इसको 1 से भाग करोगे तो उसको कितना लग गया 60 डेज लग गए, ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। A group of men decided to do a work in 10 days, but 5 of them become absent, 5 absent हो गए, एक ग्रुप था उसमें से 5 absent हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, द रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड इट वर्क इन 12 डेज, जिसके कारण वो 12 दिन में हुआ। अब हमें डेज दिए हुए हैं, ठीक है, डेज दिए हुए हैं, 10 डेज से डेज कितने हो गए हैं 12 डेज हो गए हैं, तो एफिशिएंसी मतलब ये डेज का है, मैन या एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 5 से 6 तो वो 6 से 5 हो गए, तो एक आदमी कम हुआ, लेकिन इसमें किसके इक्विवेलेंट है 5 के, तो ये 5 थे, एक 5 के इक्विवेलेंट है तो 6 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 मैन, तो ओरिजिनली कितने थे वो, ओरिजिनल नंबर कितना था 30 था। अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 डेज, 40 दिन में उसने डिसाइड किया कि मैं फार्म हाउस बनाऊंगा, ठीक है, 40 दिन में उसने फार्म हाउस बनाना था। ही एम्प्लॉयड 100 मैन इन द बिगिनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज, इंपॉर्टेंट घटना यहाँ घट रही है 35 डेज, आफ्टर 35 डेज यहां से हम करेंगे, तो यहाँ पे हम मैन लिख लेते हैं, जो जो हमें दिया हुआ है मैन लिख लेते हैं, और क्या है डेज है, ठीक है। तो अब क्या हुआ 35 दिन के बाद उसने देखा,
100 आदमी और लगा दिए एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 40 दिन में पूरा करना था, तो 35 दिन के बाद उसने 100 आदमी और लगाए, तो 200 आदमियों ने जो 5 दिन में काम बचा हुआ था वो 5 दिन में कर दिया। 35 दिन का टोटल 40 दिन में करना था, तो 5 दिन में काम किया 200 आदमियों ने, जो बच रहा था उस टाइम पे 35 दिन के बाद जो घटना थी। अब ये पूछ रहा है कि यदि ये नहीं लगाता, ये आदमी 100 ही होते, तो ये काम कितने दिन में होता। यहाँ पे हम वही फ्रैक्शन लगा देंगे, 5 थे, यदि आदमी 200 से 100 होते तो इसको दिन कितने लगते, ज्यादा लगते तो ज्यादा बड़े फ्रैक्शन से गुना कर देंगे, तो 10 डेज लगते। ठीक है, तो कितने दिन डिले हो जाता, 5 दिन में तो 40 पे पहुंचता, आगे 5 दिन और डिले हो जाता। ठीक है, तो ये कितने दिन में पूछ रहा है, हाउ मैनी बिहाइंड द शेड्यूल, तो 5 डेज बिहाइंड द शेड्यूल वो काम पूरा होता। तो जो ये इंपॉर्टेंट होता है भाई, जब वो घटना सी घटाते हैं भी, ये 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 35 दिन के बाद, तो वहां से आपने ये लिखना है, ऐसे सोल्व करना है। A team of 30 men is supposed to do a work in कितने दिन में करती है, 38 डेज में करती है। आफ्टर 25 डेज, तो 25 दिन के बाद, यहां पे हम लिखेंगे आफ्टर 25 डेज। ठीक है, क्या घटना घटी, 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड, 5 आदमी और आगे, वर्क वाज फिनिश्ड 1 डे अर्लियर, और एक दिन पहले काम खत्म हो गया, तो यहां से हम लिख लेते हैं मैन और यहाँ पे लिख लेते हैं डेज। ठीक है, तो मैन कितने आगे भाई, पहले 30 आदमी थे, 5 आदमी और आगे तो 35 आदमी हो गए। 25 दिन का काम पूरा हो चुका था, काम कितने दिन का बचा था, 13 दिन का बचा था, और इन्होंने एक दिन पहले पूरा कर दिया, तो मतलब 12 दिन में काम कर दिया। अब ये कह रहा है कि यदि वो 5 आदमी नहीं आते तो काम कितना डिले हो जाता, तो नहीं आते तो आदमी 30 रहते, तो यहाँ पे दिन पूछ रहा है। अब दिन को आपने फ्रैक्शन से गुना करनी है, आदमी कम है तो दिन ज्यादा हो जाते हैं, तो इतने दिन लगते, 5 सत्ता 35, 5 छिका 30, 6 दूनी 12, तो 14 दिन लगते, काम 13 दिन में होना था, तो डिले कितना हो जाता, 1 डे का डिले हो जाता। ठीक है, या फिर यहां से भी कर सकते हो, देखो ये 7 से 6 हो रहा है, 5 से काटोगे, मैन का रेशो 7 से 6 हो गया, तो दिन का रेशो क्या हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, 6 12 है तो 7 14, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सुटेबल लगे वैसे करना है। मेथड में सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रेशो का भी, एफिशिएंसी का भी, एलसीएम का भी। A can do a work in 25 days, B can do the same work in 20 days, they work together for 5 days and then A goes away, और फिर A चला गया, 5 दिन साथ में काम किया, तो बाकी काम को B कितने दिन में करेगा, तो ये A है, ये B है, ये 25 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, काम मान लिया आपने 100, तो ये 4 काम करता है, ये 5 काम करता है। अब 5 दिन तक साथ में काम किया, 4 और 5 9, 9 गुना में 5, तो कितना हो गया, 45 काम इन्होंने कर दिया, बाकी काम बचा 55। करना किसने है, किसने करना है, यहां से देखेंगे हम, ए भाग गया है, तो करना किसने, बी ने, तो बी कितना काम करता है, 5, 5 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 11 डेज में बी इसको फिनिश कर देगा। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ वर्क इन 9 days and 12 days respectively. ए स्टार्ट्स द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेट ऑन डेज, तो ये वही है भाई, ए और बी है, ये 9 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, 18 आपने कितना, 36 आपने काम मान लिया, ये 4 करता है, ये 3 करता है, तो 2 बार में, मतलब एक टाइम पीरियड में, एक दिन और एक दिन, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 काम हो जाएगा, और 7 से इसको भाग करोगे तो 5 पर पूरा जा रहा है, तो 5 बार ऐसा काम होगा। ठीक है, तो 5 बार में 35 काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 बार, मतलब एक बार के 2 दिन है, तो 10 दिन में हो गया। अब काम बचा कितना, 36 में से 35 हो गया, काम बचा एक, और बारी आ गई इसकी, एक ही, ए 4 काम करता है, एक काम को इतने समय में निपटा देगा 1/4 दिन में, तो समय आ गया अपना 10 सही 1/4 डेज, ऐसे निकाल लेना, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। 8 चिल्ड्रन 12 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days, ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन। देखो यहाँ पे वो एफिशिएंसी दे रहा है, उसका टाइम का रेशो दे रहा है, देखो यहाँ पे ये चाइल्ड लिख लेते हैं, बॉयज मान लो इसको, ये मैन है, तो ये डेज कितने ले रहा है, ईच चाइल्ड टेक ट्वाइस टाइम, ये 2 टाइम लेता है, ये 1 टाइम लेता है, तो एफिशिएंसी होगी इनकी 1:2 में। तो चिल्ड्रन की 1 एफिशिएंसी है, मैन की 2 है, और 9 दिन में काम होता है, तो काम कितना हो गया भाई, 8 का तो गुणा में 8 काम इसने कर दिया, इनकी एफिशिएंसी 2 है तो 24 काम इसने कर दिया,
तो 24 और 8 32 गुणा में 9 अपना टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब ये करना किसने है, 12 मैन ने करना है और मैन की एफिशिएंसी है 2, मतलब 24 एफिशिएंसी हम इस पे लगाएंगे। तो 8 तिया 24, 8 चौका 32, 3 तिया 9, तो कितना आ गया 12 डेज ये ले लेंगे। 30 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ये ऐसे लिखना है, मैन आवर्स डेज, तो यहां पे लिख देना 30, 7 और 18 दिन। इन हाउ मैनी डेज, अब ये डेज पूछा है, 21 मैन 8 घंटे काम करते हैं, तो दिन के साथ गुणा करनी है भाई, वो फ्रैक्शन लगाएंगे हम, 18 की गुणा करेंगे। सबसे पहले ये देखो 18 दिन में काम हो रहा कोई, यदि 30 आदमी है 18 दिन में काम हो रहा है, यदि आदमी 21 हो जाएंगे तो काम कितने में होगा, ज्यादा दिन में होगा, तो 30/21 कर देना इसके गुणा में, बड़ा फ्रैक्शन बनाना है, ऊपर बड़ा लेना है। अब एक दिन में 7 घंटे काम हो रहा है तो 18 दिन में काम हो रहा है, यदि 8 घंटे काम होगा तो कम दिन लगेंगे, तो इसको 7/8 से गुणा कर देंगे और यहां से काट देंगे, 7 या 21, 3 को 18 और ये कितना भी कट जाएगा 180/8, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 15 20, 45/2 का क्या आ गया 22.5 दिन ये ले लेंगे उस काम को करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी, ABC can do a work in 8, 16 and 24 days respectively. They all begin together. A continues to work till it is finished. C leaving of 2 days, 2 दिन पहले चला गया ये। B 1 day before the completion. अब मैंने इसको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में बताया था, जब ये छोड़ के भागते हैं ना कुछ दिन पहले, तो उसमें एडिशन बेटर रहता है। देखो हम करते हैं अभी A, B और C, ये 8, ये 16 और ये 24 दिन। ठीक है, तो इनका टोटल वर्क हम मान लेंगे कितना 48, हमने टोटल वर्क मान लिया। ये 6 काम करेगा, ये 3 और ये 2। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब सी 2 दिन पहले चला गया, तो यदि नहीं जाता तो 2 दिन में वो कितना काम करता, 6 काम और करता। 2 दिन सी मतलब ये सी का 2 है तो वो 4 काम और करता। ठीक है, यहां से आपको समझ में आया होगा। बी 1 दिन पहले चला गया, तो यदि नहीं जाता तो 3 काम और करता। तो टोटल वर्क हम ये एक्स्ट्रा मान लेते हैं, जो वो छोड़ के गए हैं ना उसको एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे, अब तीनों से करवा देंगे। वो काम कितने दिन में खत्म होगा, 6, 3 और 2 11, तो ये इतना हो गया 55/11, मतलब कितना दिन हो गए 5 डेज, अपना आंसर आ जाएगा। करने को हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अबे 2 दिन पहले गया या 1 दिन पहले गया, टोटल डेज मान लेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे, लेकिन करना आपने ये एडिशन वाला लगाना है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन, 400 आदमियों का खाना है भाई कहीं पे, फॉर 31 डेज आफ्टर 28 डेज। देखो ये घटना घट रही है 28 दिन के बाद। 280 मैन लीव द प्लेस, तो आदमी रह गए 120। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैन और डेज। 400 आदमियों का कितने दिन का, 28 दिन के बाद, टोटल 31 डेज थे, तो 28 दिन के बाद 400 आदमियों को कितने दिन का खाना बचा हुआ है, 3 डेज का बचा हुआ है। अब 280 चले गए तो बाकी कितने बच गए, 120 आदमी बच गए। अब ये पूछ रहा है कि कितने दिन चलेगा वो खाना, ये दिन पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन से गुणा करो। 3 डेज थे, इसको हम क्या करेंगे, यदि आदमी कम हो गए तो दिन ज्यादा हो जाएंगे, तो इसको 400/120 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 कट गई, 3 पे 4 और ये 4 से 40, 10 डेज वो चलेगा। और ठीक है, तो आपने फ्रैक्शन यूज करना है। इंपॉर्टेंट क्या था, 28 दिन बाद जो बच गया, मतलब उसमें आपने ये लगाना है। A takes as much time as B and C together take to finish a job. A and B working together finish the job in 10 days. C alone can do the same job in 15 days. In how many days B alone can do the work? अब A और B कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कर रहे हैं 10 डेज में, और इसमें से C कितने दिन में कर रहा है भाई, 15 डेज में कर रहा है। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन डू द सेम वर्क, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। हम काम मान लेते हैं 30 काम मान लिया हमने, ये 3 कर रहे हैं, ये 2 काम कर रहा है, और तीनों कितना काम कर रहे हैं, तीनों ए बी सी जोड़ दो,
ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। अब यहां से देखो कि ए कितना समय लेता है, जितना बी और सी समय लेते हैं, मतलब इनकी एफिशिएंसी बराबर है, ए की और बी सी की, इस ए की और इन बी सी की एफिशिएंसी बराबर है। तो इसको हम बांट देंगे कि इसकी भी 2.5 एफिशिएंसी है, इसकी भी 2.5 एफिशिएंसी है, ठीक है, तभी तो वो बराबर लेंगे समय। अब हमें यहाँ पे आप देखोगे पूछा किसका है, बी का पूछा है। अब ए की एफिशिएंसी हमारी यहाँ से 2.5 आई है, तो बी की कितनी आ जाएगी, टोटल 3 है, तो बी की 0.5 आ जाएगी। तो आधी एफिशिएंसी से कितने दिन लग जाएंगे, 0.5 को पॉइंट हटा के ऊपर 10 से गुणा कर देना, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया 60 डेज अपना आंसर आ जाएगा। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। इसको 12 से ही 4/5 को बनाओगे, 12 पंजे 60 और 4 64/5 डेज एंड 32 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज। अब ये पहले छोड़ के जाता है ना, ये घटाना आसान है, इसको घटा देंगे हम, 4 दिन का हमें पता है, वो बाद वालों में जोड़ना आसान होता है। तो जैसे हम करेंगे इसको ए बी और सी, ये 16 दिन और ये 64/5 दिन, और ये कितना है, कितना था एक 32 डेज। एलसीएम आ गया भाई इनका 64, इसको 16 से भाग करोगे तो 4 आ गया, इसको 64/5 से भाग करोगे तो भाई 64 नीचे 5 ऊपर, 64 से 64 कट गया तो 5 आ गया ये, ठीक है। 32 से भाग करोगे तो 2, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि तीनों ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, ये काम हम निकाल सकते हैं, हमें पता है। तो 4 दिन का काम उसका कितना हो गया, 16 काम हो गया, ठीक है। ए का खाता खत्म, इसमें जो 16 काम खत्म कर गया वो ए का खाता बंद कर देते हैं, तो काम बच गया 48, ठीक है। अब कह रहा है यू बी लेफ्ट वर्क 3 डेज बिफोर, 3 दिन पहले छोड़ा बी ने, तो हम ये मानते हैं उसने छोड़ा ही नहीं है, तो वो कितना काम करता है 3 दिन में, 15 काम करता है, तो इसमें हम 15 जोड़ देते हैं। अब ए का तो खाता बंद हो गया, बी सी से काम कराएंगे हम। कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। अभी कौन लगे हुए हैं, ए तो चला गया, बी और सी लगे हुए हैं, तो 5 और 2 7 से एफिशिएंसी से ये काम होगा। तो दिन कितने लग जाएंगे, यहां से देखो ये कितना हो गया 63/7, तो कितने हो गए 9 डेज इनको लग जाएंगे काम को करने में, ठीक है। 4 दिन तक उसने साथ में काम किया और ये शुरू से काम कर रहे थे, देखो ऐसे 4 दिन बाद तो ए भाग गया, यहाँ पे बी जाना था लेकिन जाने नहीं दिया, हमने यहाँ तक करवा लिया इससे 15 ऐड करके, कोई नहीं, तेरे को एक्स्ट्रा काम दे देते हैं 15 और, तो ये बी और सी ने यहाँ तक काम किया टोटल, ठीक है। तो बी और सी ने कितने काम दिन काम किया, 9 डेज काम किया, तो टोटल कितना लगा है 9 डेज लगा है। और यदि कह देंगे भाई ए के बाद कितने दिन लगे हैं, तो इनके 4 दिन तो सबके लग चुके थे, है ना, तो 5 दिन और लगे हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं। राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ये सेम है भाई, वो पिछले वाला जो है 32 डेज है, वो 4 दिन में चला गया, और ये ऐसे कर लिया, ये आपने कर लेना है। ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर ₹56, 56 रुपए में काम करने का ठेका लिया। रुपए उसी अनुपात में मिलते हैं जिसमें कोई काम करता है, तो ए 7 दिन में कर सकता है काम को, बी 8 दिन में कर सकता है, और एक लड़का है उसकी सहायता से 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में। इनका एलसीएम मान लो भाई 7 गुणा में 8 गुणा में कितना मान लेंगे 3 मान लो, ये आ गया 56 गुणा में 3 लिख लेना है इसको, जैसे भी लिखोगे। तो ये कितना काम करते हैं, 7 कट गया तो ये 24 काम करता है, ये कितना काम करता है, ये 21 काम करता है, और तीनों कितना करते हैं 56 काम करते हैं। तो तीनों का काम 56 है, रुपए भी 56 है, तो इसको 24 रुपए मिलेंगे, इसको 21, बाकी कितने बच गए 45 घटा दो 56 में से, तो लड़के को कितने मिले 11 रुपीज, ठीक है। ऐसे आपने निकाल लेना है कि जो एफिशिएंसी है, जैसे 24:21:11 आ गया इसका, तो इस अनुपात में बांटनी है। तो टोटल जैसे इसका 56 था, तो वो 56 रुपए के इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पे 22 लाख, तो ये 24 आ गया, ये 21 आ गया, ये 11 आ गया, तो अलग भी हो सकता है, तो आपने यहाँ से निकाल लेना है। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 2 डेज, 2 दिन के बाद छोड़ देता है। देन बी वाज कॉल्ड एंड फिनिश्ड द वर्क इन 9 डेज, और 9 दिन में करता है। तो हेड, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज, यदि वो 3 दिन तक काम करता तो ये 6 दिन में करता। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ए है ये बी है, डेज कर लेते हैं यहाँ पे। इसने 2 दिन काम किया, तो बाकी जो काम बचा वो उसने कितने दिन में किया, 9 दिन में किया।
अब यदि ये 3 दिन में करता है तो इसको 6 दिन लगते, मतलब इसका 1 दिन का काम इसके 3 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मतलब ये एक दिन में जितना काम करता है ये 3 दिन में काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल वर्क यहां से निकाल लेंगे, 3 एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया तो 6 काम तो ये हो गया, 1 एफिशिएंसी से 9 काम किया तो 9 काम ये हो गया, टोटल काम हो गया अपना 15। अब ये कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ईच ऑफ देम वर्किंग अलोन फिनिश द होल वर्क, अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, ये 3 एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में भाग कर देना इसको 3 से, और ये 1 एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 1 से भाग करोगे तो 15 दिन में, दोनों आगे। ठीक है, 15 और 5 दिन। If 5 men and 3 boys can reap 23 acres in 4 days and 3 men and 2 boys can reap 7 acres in 2 days, how many boys must assist 7 men in order to that they may reap 45 acres in 6 days? इसमें देखो भाई डायरेक्ट क्या लिखना, आपने एफिशिएंसी लिखनी है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें, ये काम है ना, ये काम भी अलग हो गया 23 और 7। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जब एफिशिएंसी का कंपैरिजन करना होता है तो हमें वो सेम काम सेम टाइम में करते हुए होने चाहिए। अब जैसे ये क्या है, वैसे जनरली जो आएगा भाई 5 मैन और 3 बॉयज 4 दिन में कर रहे हैं तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 20 मैन और कितना हो गया 12 बॉयज एक दिन में कर रहे हैं, कितना 23 एकड़। ठीक है, 23 एकड़ कर रहे हैं, तो कितने दिन में, एक दिन में। सेम इसका क्या होगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे, जो ये 3 मैन और 2 बॉयज है 2 डेज में कर रहे हैं, तो ये 6 मैन और 4 बॉयज एक दिन में कर देंगे, कितना 7 एकड़। ठीक है, अब यहां से ये एकड़ भी बराबर होना चाहिए तभी हम एफिशिएंसी को बराबर रख सकते हैं। तो एकड़ कैसे बराबर करेंगे भाई, यदि मैं मान लो सोचूं मैंने 1 एकड़ काम करवाना है तो मैं इसके बटे में 23 करूंगा। ठीक है ना, 1 एकड़ तो कम एफिशिएंसी चाहिएगी, तो मैं यहाँ से 20 मैन प्लस में 12 बॉयज बटे में 23 कर दूंगा, और फिर इसमें 1 एकड़ करवाना है तो मैं 6 मैन प्लस में 4 बॉयज और बटे में क्या कर दूंगा 7 एकड़ कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब वर्क है वो उल्टा जाएगा, तो ये एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी, यहां से हम रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहां से तो ये कर दोगे आप 20 सत्ता 140 और 23 सिक्का की गुणा कर लोगे आप, 6 18 1 6 दूनी 12 और 1 13 138, तो यहां से आ जाएगा अपना 18 मैन। ठीक है, वो एफिशिएंसी डायरेक्ट लिखेंगे हम, यहां से सोल्व कर लेना। अब ये तो आप लोग कर लोगे, ऐसे ही यहां से बॉयज की कितनी आ जाएगी 12 7 84 और 23 चौका 92, 84 और 92 में कितना आ गया, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैन डिवाइड बाय बॉयज, तो मैन की आएगी, बॉयज वाला निकालो 12 7 84 23 चौका 92, डिफरेंस आ गया 8। ठीक है, और उसकी कितनी आ जाएगी, इसकी गुणा करोगे 140 और इसकी गुणा 23 के साथ 6 18 1 6 दूनी 12 1 13 138, ये आ गई 2। तो मैन की एफिशिएंसी 8 है, बॉयज की एफिशिएंसी 2 है, मतलब 4 और 1 होगी एफिशिएंसी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब टोटल वर्क आपने कर लेना है, तो यहां से हम देख लेते हैं ये एफिशिएंसी कितनी लगी हुई है, 5 और 4, 5 आदमी है 4 एफिशिएंसी, तो 20 ये होगी, 3 बॉयज की 1 है तो 3 ये होगी, तो 23 एफिशिएंसी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफिशिएंसी, और उसके बाद लिख लेते हैं हम कितने एकड़ उसने काटे हैं, जैसे ये 23 एकड़ काट रही है, और कितने दिन में काटे हैं, यहाँ पे हमने डेज लिख दिया, तो 23 एफिशिएंसी ने 23 एकड़ काटे हैं कितने दिन में, 4 एकड़ 4 दिन में। और अब हमने एफिशिएंसी कितनी लगानी है, एफिशिएंसी हमें पता नहीं है कितनी लगानी है, और एकड़ कितने कटवाने हैं 45 कटवाने हैं, इसमें फ्रैक्शन लगाएंगे अब हम, और कितने दिन में कटवाने हैं 6 दिन में, तो हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी अपने 23 इसको गुणा करेंगे। अब भाई पहले 23 एकड़ काट रहे थे, अब 45 कटवाने हैं, तो एफिशिएंसी ज्यादा लगानी पड़ेगी कि कम लगानी पड़ेगी, तो ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो 45 बटे 23 से इसको गुणा कर देंगे। अब पहले 4 दिन में कटवा रहे थे हम, एफिशिएंसी जो काम कर रही थी वो 4 दिन में कर देती थी, अब 6 दिन में करनी है, तो 6 दिन में करने के लिए कम एफिशिएंसी चाहिए, है ना, जब दिन ज्यादा हो जाते हैं एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो इसको कम फ्रैक्शन से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से अपनी एफिशिएंसी कितनी निकली, जो हमारी रिक्वायर्ड है 23 कट गया, और ये 2 पे 3 2 पे 2 और इस पे 3 पे ये 15, हमें 30 एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी।
अब देखो यहाँ पे 7 मैन गुणा में 4 मतलब 28 एफिशिएंसी तो लगी हुई थी, 2 एफिशिएंसी और चाहिए, और वो बॉयज की होनी चाहिए। बॉयज की एफिशिएंसी 1 है, तो 2 कितना, 2 एफिशिएंसी में कितना लगाएंगे हम, 2 बॉयज इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, ये आपने ऐसे करना है। अब इसका जो डायरेक्ट जो एक आपने करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं कि जो ये मैन डिवाइड बाय बॉयज लिखोगे, ये कैसे लिखोगे। देखो भाई ये 5 आदमी है और 4 दिन है, तो यहां से इसकी तो इसके साथ गुणा करोगे 20, लेकिन एकड़ दूसरे के साथ गुणा करोगे, कितना हो गया 140। ठीक है, मैन वाला कर रहा हूं मैं 140। अब देखो इस दूसरे में करोगे, 2 दिन है, मैन के साथ 6 हो गया, और गुणा किसके साथ करोगे, इस एकड़ के साथ 138, तो ये आ गया 2। तो लड़के के सामने लिख देनी है आपने 2। ठीक है, अब ये 4 दिन है बॉयज में, ये 12 हो गए हैं बॉयज, और 7 के साथ गुणा करोगे तो 84। और सेम इसमें कितने हैं, 2 से बॉयज कितने हो गए हैं, 4 बॉयज हो गए हैं, और 23 के साथ गुणा करोगे तो वो लिख दोगे 92। इसका डिफरेंस कितना आ गया 8, यहाँ पे लिख दोगे 8। तो ये मैन बटे बॉयज कितना आ गया 4 और 1 एफिशिएंसी। इसी का टाइम बचाना है हमने, बाकी सेम रहेगा, बाकी आपने फ्रैक्शन लगाना है। यहाँ टोटल एफिशिएंसी 23 एफिशिएंसी 23 एकड़, और कितने दिन में करती है, 4 दिन में करती है, और फिर आपने उसमें फ्रैक्शन लगा देना है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू डिग अ कैनल, 12 किलोमीटर लंबी कैनल खोदनी थी उसने, और उसने कितने दिन, 350 दिन में खोदनी थी, और 45 आदमी लगा दिए उसने। आफ्टर 200 दिन, 200 डेज के बाद क्या हुआ, ही फाइंड्स दैट 200 दिन में 4.5 किलोमीटर ही खुदी है। फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम, और टाइम पे खत्म करने के लिए 350 दिन में ही खत्म करने के लिए उसने, मतलब बाकी के जो 150 दिन बचे हैं उसमें जो बचा हुआ काम है पूरा करवाने के लिए कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिख लो भाई, पहले लिख लेना वर्क, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और डेज लिख लो पहले, फिर ये हो गया वर्क, और यहाँ पे लिख लेना मैन। तो डेज कितने हैं भाई, 200 दिन में 4.5 किलोमीटर हुआ। ये जो घटना है ना आफ्टर 200 डेज, वहीं की बात कर रहे हैं हम। तो मैन किसने लगाए थे, इसने मैन इसने कितने लगाए थे, 45 लगाए थे। अब ये पूछ रहा है 350 दिन में ही काम होना चाहिए, मतलब अगला जो बचा हुआ काम है 7.5 किलोमीटर जो कैनल खोदनी है वो 150 दिन में ही होना चाहिए, तो आदमी कितने लगाएंगे, तो फ्रैक्शन लगा देना है, आदमियों को गुणा करेंगे। सबसे पहले यदि 4.5 काम 45 कर रहे थे, तो 7.5 के लिए ज्यादा चाहिए हमें, तो ज्यादा वाले फ्रैक्शन से गुणा कर देना, 7.5 डिवाइड बाई 4.5, ये पॉइंट कट गया यहाँ। अब देखो 45 काम को, 45 मैन 200 दिन में कर रहे थे काम को, ठीक है, 200 दिन में 45 चाहिए हमें आदमी, अब 150 दिन में करने हैं तो आदमी ज्यादा और चाहिए, तो ज्यादा बड़े फ्रैक्शन से इसको गुणा कर देना आपने। ठीक है, ये 45 से 45 कट गया, ये 75 दूनी 150 कट गया, और ये 2 से इस पे कट गया 100 पे। तो हमें 100 मैन चाहिए यदि 150 दिन में करवाना है, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए, एक्स्ट्रा पूछ रहा है इससे, ये 55 आदमी हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। 8 मैन 16 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, 40 मैन 48 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। तो भाई सीधा वो लिखनी है आपने रेशो मैन वुमेन, ये 8 दिन में 8 वुमेन से करेंगे, 16 8 8 से 48 4 8 4 12 16 8 128 हो गया वुमेन के साथ, और इसमें वुमेन का 48 दूनी 96 हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया 32, तो मैन के सामने लिख देना 32 वुमेन वाला। अब वुमेन के लिए हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 64, और ये कितना हो गया 40 दूनी 80, 64 में 80 में 16 हो गया, तो इसका अनुपात आ गया 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 2 मतलब 16 हो गई है, इनकी एफिशिएंसी 1 मतलब टोटल 32 एफिशिएंसी 8 दिन में काम करती है, तो टोटल वर्क हो गया इतना। अब हमने किससे करवाना है, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर 6 मैन की कितनी होगी, गुणा में 2 करोगे तो 12 होगी, और 12 वुमेन की 12 होगी, एक एक के हिसाब से। तो 24 एफिशिएंसी से काम कितने दिन में हो जाएगा, यहाँ से कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे, 8 या 24, 3 पे इसको काट देंगे, 32 बटे में 3, 10 सही 2/3 डेज हमारे इसमें लग जाएंगे। ये नेक्स्ट अपनी लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक की, इसको देख लेते हैं। 38 men working 6 hours a day can do a piece of work in 12 days. Find the number of days in which 57 men working 8 hours a day can do twice the work
अब आगे एफिशिएंसी का भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ये मैन हो गया, ये आवर्स हो गए, और ये कितना हो गया, डेज हो गए, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है वर्क, ट्वाइस है ना, ट्वाइस वर्क, तो यहाँ पे वर्क भी लिख लेना है। और एक एफिशिएंसी का भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी लिखनी पड़ेगी। तो अब हम गुणा करेंगे, देखो इनके, पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इससे। पहले ये 38 मैन हो गए, आवर्स कितने कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, और 12 दिन में कर रहे हैं, वर्क 1 कर रहे हैं, एफिशिएंसी यहां से निकलेगी। अज्यूम दैट 2 मैन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप M1 मान लेते हैं, किसके बराबर है, डू एज मच वर्क इन 1 आवर, ये टाइम अब है, 1 घंटे में काम करते हैं 2 M1, कितना 1 आवर, एज 3 मैन ऑफ सेकंड ग्रुप 3 M2 काम करते हैं कितने टाइम में, 1.5 घंटे में, ठीक है, 1 से 1/2 घंटे में काम करते हैं, तो ये बराबर है मतलब एफिशिएंसी। तो अब देखो ये 1 घंटे में काम कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे भी हम 1 घंटे में काम करने के लिए कितनी एफिशिएंसी लगेगी वो निकाल लेते हैं, इसको 1.5 से गुना कर दो जैसे उसमें कर रहे थे, तो 2M1 किसके बराबर हो जाएगा, इसको 1.5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4.5, 9/2 M2, तो यहाँ से M1/M2 कितना आ गया, ये 9 यहीं रह जाएगा और ये बटे में 4 हो जाएगा, मतलब पहले आदमी की एफिशिएंसी 9 है, दूसरे की 4 है, तो इसकी एफिशिएंसी 9 है, दूसरे की 4 होगी। अब दूसरे केस में हमने 57 आदमी लगाए हैं, आवर्स 8 लगाए हैं, वर्क डबल किया है, और ये डेज पूछ रहा है। अब डेज में हमने फ्रैक्शन लगाना है, 12 को गुणा करना है अपने, पहले करेंगे आदमियों से, बट 12 डेज थे, 38 आदमी काम कर रहे थे, यदि 57 करेंगे तो कम दिन लगेंगे, 38/57 से गुणा कर देना। यदि 6 घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे काम करने लग जाए तो कम दिन लगेंगे, तो 6/8 से कम वाले फ्रैक्शन से गुणा कर देना। अब वर्क 1 था तो 2 हो गया, काम ज्यादा हो गया तो दिन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। पहले की एफिशिएंसी 9 थी, वो 9 काम कर रहे थे तो ज्यादा काम मतलब कम दिन लग रहे थे, ज्यादा एफिशिएंसी थी, तो अब एफिशिएंसी कम होगी तो दिन क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, तो इसको 9/4 से गुणा कर देंगे। तो यहां से आप इसको काटोगे, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है। तो यहां से ये 12 दूनी 24 और ये 8 तिया 24 कट गया, ठीक है, और ये 6 दूनी 12 निम्मा 108 और बटे में 4, तो ये कट गया, इससे 27 डेज अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 27 डेज अपना आंसर आ गया, आपने इसमें से फ्रैक्शन लगा लेना। इसी के साथ आपका ये पार्ट पूरा हो गया, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम।